नो सर। नहीं। चलिए अब सिंपल सा एक प्रोग्राम करना है। हमको करना ये है कि आपको एक नंबर इनपुट करना है। क्या करना है? नंबर इनपुट करना। इंटर ए नंबर, इंटर, सॉरी, इंटर ए नंबर एंड check if the number is number has three digit or not. Number has three digit or not. Okay. If the number is three digit, if the number has three digits, then accept the input. Otherwise, कहाँ लिख रहे हैं? दिख नहीं रहा हम लोग को। एक सेकंड, otherwise ask the user to enter the number again। ठीक है, क्या लिखे हैं अभी? इंटर ए नंबर एंड चेक इफ द नंबर हैज थ्री डिजिट और नॉट। ठीक है, आपको एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो नंबर थ्री डिजिट का है कि नहीं। ये समझ में आया आपको? नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कितना यस सर। थ्री डिजिट का है कि नहीं। अगर नंबर जो है थ्री डिजिट का है, देन यू एक्सेप्ट दैट इनपुट और मैं, ठीक है, प्रिंट कर लीजिएगा बाद में कि यू इंटर दिस नंबर। ठीक है, अगर नंबर थ्री डिजिट का है तो मेरा इनपुट क्या है? वैलिड है, करेक्ट है, तो बोलेंगे ठीक है आपका नंबर इनपुट एक्सेप्ट हो गया और ये आपको उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो थ्री डिजिट का नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई आप फिर से नंबर इनपुट करो। बात समझ में आया? ये यस काम सर। जो है बार बार करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि यूजर थ्री डिजिट का नंबर इनपुट नहीं करता है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसमें आप ये नंबर डिजिट काउंट वाला तो किए हैं, डिजिट काउंट वाला तो किए हैं। अब आपको इसमें चेक करना है और अगर वो सही नंबर नहीं है तो आपको उसको बार बार इनपुट करवाना है। तो अभी यहाँ पे एक, तो आप लोगों को हम हिंट दे देते हैं। ये वाला प्रोग्राम तो आपको क्या करके देगा? डिजिट काउंट करके देगा। ये प्रोग्राम आपको यस सर। डिजिट काउंट करके देगा ना, जो प्रोग्राम भी हम लोग रन किए हैं। यस सर। काउंट वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगा। शिवानी, खुशबू, जी सर। ठीक है। तो अब ये आपके पास नंबर काउंट करने का तो आ गया। अब इसके आगे आपको यहाँ पे प्रिंट करने से पहले क्या करना है? चेक करना है कि काउंट में क्या है, फ्री है कि नहीं है। राइट, सर इसमें तो फिर इफ एल्स का यूज करेंगे ना, सेल्स का जैसे कि यूज आप बता करेंगे। रहे हैं। यस, हाँ। सेल्स का यूज करेंगे। उसके अलावा एक चीज और भी करना है जो भी हम बताने वाले हैं। इसके अलावा ओके सर। देखिए, यहाँ पे ये है कि अगर नंबर थ्री डिजिट का नहीं है तो आपको फिर से इनपुट मांगना है, फिर से यही काम रिपीट करना है। राइट, ओके। है ना? ये काम, ये ना काम कब तक करते रहना है? बार बार करते रहना है जब तक कि थ्री डिजिट का नंबर इनपुट ना हो जाए। ना हो जाए। राइट, तो जब तक कि थ्री यस। डिजिट का नंबर इनपुट ना हो, वैसा करने के लिए आपको इसको एक और लूप के अंदर में डालना होगा। राइट, इसको क्या करना होगा? यस सर। इसको एक और लूप के अंदर में डालना होगा। मतलब वो ये, लूप सर डू हाँ, आप उसको डू जो है वाइल होगा। वाइल, डू वाइल भी आप रख सकते हैं। राइट, डू वाइल, और उसमें कंडीशन क्या डालेंगे? ट्रू, कि जब तक कि मेरा ट्रू ना हो जाए। जो पहला लूप होगा वो कैसा लूप होगा? हम्म। पहला तो सर इफ एल्स जाएगा। पहला इफ एल्स नहीं होगा, पहला जो काम ही स्टार्ट होगा डू वाइल से। मतलब डू वाइल से नहीं, मतलब वाइल से। वो तो काउंट करके देगा हमको डिजिट ना सर। ये वाला तो काउंट करके देगा। ये काउंट करना और चेक करने वाला काम बार बार करना है। राइट, कौन कौन सा काम बार बार करना है आपको? चेक इनपुट करना करना, है बार बार। इनपुट करना, काउंट करना और चेक करना। चेक करने के यहाँ लिखे नहीं है। राइट, यहाँ पे चेक करने का लिखना होगा। राइट, तो ये तीन काम आपको क्या करना है? बार 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 करना है। बार राइट, करना है। ये जो काम बार बार करना है उसको कहाँ लगते हैं? लूप में। राइट, हाँ। जो काम बार बार करना है उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? किसके अंदर लूप में? में। लूप में। तो ये तो एक काम हो गया। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? एक नया लूप होना चाहिए। राइट, होना चाहिए। हाँ। हेलो, यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है?
ये काम जो है आपको बार बार रिपीट करना है, तो इसको आपको एक लूप में लिखना है। लूप में क्या कंडीशन देंगे और लूप से बाहर कैसे निकलेंगे वो आप लोग सोचिए और लिखिए। प्रोग्राम समझ में आ गया है? यस सर। हिंट जो आपको दिए वो समझ में आया है? जी। इसमें क्या क्या बच गया है समझने के लिए आप लोगों को? नम और वही काउंट। काउंट, राइट। जी सर। पहली बार में आपको लूप के अंदर जाना है कि नहीं जाना है? लूप फर्स्ट के टाइम, अंदर। फर्स्ट टाइम जाना है कि नहीं, नहीं जाना है? पहले एंटर करना है सर। फर्स्ट टाइम तो मतलब इंटर करना है, राइट? हाँ। फर्स्ट टाइम तो आपको हर हाल में इंटर करना है, हम्म। राइट? तो उसके लिए जी। आप क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपको काम वो करना ही करना है तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? डू। टू। और लास्ट में, वाइल। और यहाँ पे आप काउंट वेरिएबल रखिए ना, हाँ, यहीं पे, यहाँ पे। तो काउंट ग्रेटर, काउंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? कब तक ये लूप थ्री। चलेगा? 3 डिजिट जब तक ना आ जाए। है ना? तो ये लूप कब तक चलेगा? व्हाइल काउंट नॉट इक्वल टू, 3। ओके। राइट? ये लूप कब तक चलेगा? जब तक 3 ना आ जाए। काउंट में जब तक तीन ना हो। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा क्या हाँ। लिख सकते हैं, व्हाइल, और सोच के बताइए। काउंट ऐसा लिख सकते हैं सर, काउंट इज इक्वल टू 3। अगर काउंट इक्वल टू थ्री लिख देंगे, इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू जब अगर लिखते हैं काउंट इक्वल टू थ्री, तो इसका क्या मतलब होगा हमको कोई एक बता? नंबर। हाँ बोलिए। काउंट 3 होना चाहिए। हाँ तो देखिए, जब भी आपको इक्वालिटी चेक करना है तो इक्वालिटी चेक करने के लिए कितनी बार इक्वल टू लगाते हैं? डबल इक्वल टू। दो। अगर सिंगल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? असाइनमेंट। क्या हो जाएगा? असाइनमेंट। 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 लेकिन क्या व्हाइल के अंदर में हमको असाइनमेंट करना है या कंडीशन लिखना है? कंडीशन। कंडीशन लिखना है, जो कि आपको क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू या, 3 डिजिट। नहीं नहीं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। तो काउंट इक्वल टू थ्री लिखेंगे तो ये क्या ट्रू या फॉल्स देगा हमको? नहीं देगा नहीं सर। देगा, राइट? तो हम लोग को अगर चेक भी करना तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर हम काउंट इक्वल टू थ्री लिख दें तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि जब काउंट में तक थ्री हो, 3 हो। हाँ सर। राइट? अगर मान लेते हैं काउंट में थ्री नहीं हुआ तो ये लूप से बाहर। बाहर। तो ये एग्जैक्टली exactly कैसा काम कर रहा है? उल्टा, राइट? हाँ। है ना? तो हम यहाँ पे लिख हम्म। सकते हैं व्हाइल नॉट काउंट इक्वल टू थ्री। हाँ। है ना? जी जी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, राइट? तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये है कि आपको हर बार तो जाना ही जाना है ना, लूप के अंदर में तो जाना ही है ना। तो हम ऐसे जी। लिख सकते हैं व्हाइल, और सबसे पहले लिख देंगे ट्रू। क्या लिख देंगे? ट्रू, ट्रू। मतलब कंडीशन में क्या डाल दिए हैं? ट्रू। कि वो सही हो। सही हाँ। है, राइट? वो सही है जी। ही। और कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोग्राम में इफ वाला में जहाँ जो भी आप कंडीशन वगैरह लिखी हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लिखना होगा? ब्रेक। ब्रेक। तब ये लूप से बाहर आएगा। हाँ। बात समझ में आ गया? ये सर। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम तो इंटर करना ही है, तो आप सीधा वाइल ट्रू कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, राइट? तो इसको आपको जबरदस्ती क्या हाँ। करना पड़ेगा? लूप से बाहर निकलवाना पड़ेगा, और निकालने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास क्या कमांड ब्रेक। है? ब्रेक। ब्रेक यूज करके आप लूप से, मतलब आपने ये जो सेकेंड वाला दिया है ट्रू, मतलब ये दूसरा हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जहां पे हाँ हम वाइल में जो चीज लिख रहे हैं वो ट्रू ही है, ये हमने क्या है, हाँ बता दिया है। हाँ अच्छा, और वो फिर तब तक रन करेगा। बट यहाँ पे इफ में कंडीशन देना पड़ेगा कि वो कब तक रन करना चाहिए। हाँ। और ये नहीं आया तो फिर वो ब्रेक करना है। बोलेंगे इफ काउंट इक्वल टू 3। थ्री, तब क्या करो? उसके बाद ब्रेक कर दो, मतलब 3 मिल गया तो आप हटा दीजिए ऐसा। ठीक है, हाँ सर। करेक्ट, चलो कीजिए। ठीक है, ये आप प्रोग्राम हमको दी है, राइट? और तो इसमें देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए क्या है।
इंटर एनी नंबर परसेंटेज, ये क्या है? परसेंटेज छूटा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज यहाँ परसेंट नाम, ठीक है। डू, ये क्या है? काउंट प्लस प्लस नम डिवाइडेड बाई 10, ये क्या करेगा? अच्छा, वाइल नम में कहाँ लिखी है, ठीक है। वाइल नम नॉट इक्वल टू 3, ये तो कुछ और कर रहा है, राइट? ये अ, अच्छा, इसमें सब, अच्छा, ठीक है। सेम प्रोग्राम है सर, सिर्फ 3 कर दिया है वहां पे 0 की जगह। नहीं, ऐसे नहीं काम करेगा ना। नम को 3 क्यों, नम में 3 क्यों आएगा? नम को तो अगर हम 10-10 से डिवाइड करेंगे तो नम में तो 0 आएगा ना, काउंट में नम काउंट है। काउंट को 3 करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? काउंट को 3 काउंट को करना। 3। खुशबू, ध्यान से सोचिए। यस सर। नम को तो हम लोग 10-10 से डिवाइड करेंगे तो नम तो 0 आएगा। काम किस पे होना है? काउंट पे। काउंट पे होना है, राइट। और यहाँ पे आप लूप जो लगाई है, वाइल नम नॉट इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज कहाँ आ रहा है कि नंबर नॉट वैलिड है, फिर से इनपुट कीजिए, ये सब कहाँ हो रहा है यहाँ पे? हाँ। राइट, है ना? वो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है सर। तो वो भी होना था, बिल्कुल। राइट। तो वो सब आपको डालना पड़ेगा, राइट। पिछला वाला प्रोग्राम का है, हमको पेस्ट करेंगे पिछला वाला प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम। सर सेम प्रोग्राम है सर, सिर्फ ये 0 आएगा नम 3 की जगह, सेम यही ठीक है। प्रोग्राम था। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक और भी चीज है, सब ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पे एक चीज और भी है, तो यहाँ पे तो हम लोग ये चेक कर रहे थे, अच्छा ये नंबर का हम लोग काउंट ले रहे थे, राइट। यहाँ पे नंबर का काउंट ले जी रहे थे, सर। चलिए ठीक। जी। तो अब हम लोग को करना क्या था? अब हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना था कि इफ काउंट नॉट इक्वल टू 3, अगर काउंट में क्या है, 3 नहीं है, काउंट में क्या नहीं है? 3 3 नहीं है। नहीं है। तो हमको क्या करना था? इसको करना है कंटिन्यू, क्या करना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। और नहीं तो ब्रेक। एल्स। ब्रेक। ठीक है, इसको पहले प्रिंट भी करवाएंगे, प्रिंट करवा देते हैं कि नंबर एक्सेप्ट हो गया, आपका नंबर ये है जो भी है, ठीक है। डिजिट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटर द नंबर नहीं होगा। वेल डन, अब लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर नंबर इज एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर नंबर इज एक्सेप्टेड, योर नंबर इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं योर नंबर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी इज एक्सेप्टेड, और नंबर को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अभी जो कंटिन्यू और ब्रेक लिखेंगे, इसके बाद उसमें ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू और ब्रेक किसका होगा? लूप का होगा, राइट। वो लूप कहाँ पे होना चाहिए? यस। सबसे ऊपर, राइट। लूप कहाँ होना चाहिए? ऊपर। सबसे ऊपर। और ये लिखेंगे वाइल लूप, अभी सबका सब कहाँ जाएगा? इस लूप में जाएगा, ठीक। और जब भी, अब लूप जब हम लगा दिए हैं, देखिए, तो काउंट को हमको क्या है, लूप के अंदर में इसके अंदर में हमको इसको 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो पिछले बार जब प्रोग्राम रन करेंगे, जब पिछला लूप चला था, तो काउंट प्लस प्लस कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, राइट। यस सर। तो मान लेते हैं अगर इसको हम फिर से 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा? जितना काउंट होगा उसी से आगे बढ़ जाएगा काउंटिंग ना, हाँ। ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले काउंट किए हैं, और एक काम और भी कर देते हैं, स्क्रीन भी क्लियर करवा देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या बताए थे? सिस्टम CRS, सिर्फ क्लियर स्क्रीन लिखने से नहीं होगा ये? पुराने वर्जन में होगा, ओके। ठीक है। STD लिप के अंदर में है वो, पुराने वर्जन में CLR SCR से होगा, नए वर्जन में नहीं होगा, ठीक है। तो यह इंक्लूड STD लिप के अंदर में आपके पास है सिस्टम, और सिस्टम के बाद क्या होता है ना, ये जो CLS है बेसिकली क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है।
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में CLS यूज करते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है। ओके सर। तो ये जो सिस्टम जो आपके पास फंक्शन है, बेसिकली ये क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जी। ठीक है। तो CLS जो है वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है। अगर इसी प्रोग्राम को अगर हमको यूनिक्स में रन करना हो तो CLS की जगह पे हमको क्लियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक्स में जो स्क्रीन क्लियर करने का कमांड है वो क्लियर है, CLS नहीं है। ठीक है, ओके सर। बात समझ यस। में आ गया। चलिए, तो अब इसको रन करें। कौन सा ये हाँ प्रोग्राम, सर। व्हाइल लूप सैंपल। एक सेकेंड, तुमको ये स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है। इंटर एनी नंबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे जाके कुछ नंबर डालते हैं, 4 डिजिट का डाल दिया। ये कुछ मैसेज लेकिन हमको दिया एरर मैसेज, कुछ नहीं दिया राइट, क्योंकि हम लोग एरर मैसेज प्रिंट नहीं कर किए रहे थे। हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को एक करना होगा क्या, इंटर नंबर है, बार बार इंटर नंबर हो गया राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करें बताइए तो, कि अगर नंबर जो है 3 नहीं है तो हम लोग क्या कर दें, प्रिंटर, मैसेज है प्लीज इंटर 3 डिजिट नंबर। प्रिंटर लिख देते हैं सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड। क्या लिख देते हैं, सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और स्क्रीन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट ch। ठीक है। और गेट CH किस में है, कोनियो डॉट एच में, तो यहाँ पे ये कोनियो डॉट एच पे ले आते हैं। ठीक, बात समझ में आया, क्या लिखे हैं क्यों लिखे हैं, हाँ सर। इसको रन करके देखते हैं। कहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, गेट से अंडरस्कोर गेट CH, नए वर्जन में जो है ना गेट CH की जगह पे है अंडरस्कोर गेट CH। ओके, पुराने वर्जन में गेट CH अभी भी काम करेगा, मेनली अगर आप टर्बो C++ या बोर्डलैंड सी या ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, जो ब्लू वाला स्क्रीन होता है उसमें गेट CH काम करेगा। ठीक है, तो ये जो वर्जन इंस्टॉल किए हैं वो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें कि अब गेट CH काम नहीं करता है। ठीक है, ये अंडरस्कोर गेट CH हो गया। इंटर द नंबर, तो हम डाले 2, तो क्या, सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज ट्राई अगेन। इंटर प्रेस की, फिर आया इंटर द नंबर और डाल दे 64, सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज ट्राई। फिर आप देते हैं 3 डिजिट का नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन योर नंबर 0 इज एक्सेप्टेड। तो देखिए क्या गड़बड़ है, 0 कहाँ से आ गया, तो हम लोग जो है इनपुट किस में कर रहे हैं, नम में राइट। अब प्रिंट क्या कर रहे हैं, नम में तो प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 0 कहाँ से आ गया, क्यों आ गया 0 पे बताइए। क्योंकि नंबर सर हमने नम ऊपर असाइन किया है और यस, यहाँ लास्ट में वो यस, तो नंबर को हम ही तो 0 बना रहे हैं ना, नंबर को 0 कौन बना रहा है, हम बना रहे हम हैं। ही बना रहे हैं राइट। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक और वेरिएबल रख लेते हैं, है ना, एक और वेरिएबल रख लेते हैं, लेट्स से num1। ठीक, int num1 इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनपुट करने के बाद num1 इक्वल टू num, ताकि वो num1 में मेरे पास स्टोर रहे। और अब हम प्रिंट क्या करेंगे, किसको, num1। num1 को राइट, क्योंकि num को तो हम 0 बना रहे हैं काउंट करने के चक्कर में राइट, यस सर। तो वो हमको करना ही है। लेकिन हमको अगर बाद में नंबर प्रिंट करवाना है तो हमको नंबर कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा राइट। यस तो हम सर। लोग नंबर में स्टोर कर लिए और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर, सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, 1 डिजिट का नंबर, सॉरी योर नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, 3 डिजिट का नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर नंबर 345 इज एक्सेप्टेड। आ गया, यस डन। शिवानी सर। सत्यम समझ में आया आप लोगों को, भैया। आया, हाँ। ठीक है, अगर आया तो अगला